सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसा गया हमारा शिवरात्रि का पर्व, आइए दिखाते हैं आपको। तो पहनी थी मैंने ये गोल्डन एंड ऑरेंज कलर की ये साड़ी। तो ये साड़ी मैंने अभी तैयार करवाई थी, तो फिर आज ही पहनी थी। तो ये देख सकते हो आप, प्रसाद वगैरह पाया था हमने पूजा करके। फिर हमारे वहाँ कीर्तन था, तो थोड़ी बहुत देर कीर्तन वगैरह में पूजा के लिए गए हुए थे। तो सुबह का तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं कर पाया, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था और इस वजह से पूजा वगैरह भी थी, तो सारी चीज़ें शूट नहीं हो पाई। ये हमारा मंदिर है जहाँ पे हम महादेव बाबा की पूजा करने जाते हैं। तो देखिए कितने सारे लोग, वृद्ध महिलाएं हैं और बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो सभी मिलकर कीर्तन कर रही हैं। बालक भी सब आए हुए थे, तो सभी कीर्तन में गए हुए थे और बहुत आनंद से सबने कीर्तन किया। ये सैली खेल रही थी बुआ के साथ अपनी। और ये देखो अभी भी कीर्तन चल रहा था। कीर्तन बहुत अच्छा लगता है जब सभी लोग मिलकर भगवान का भजन पूजन कीर्तन करते हैं, तो उससे एक होती है ना, सकारात्मकता फैलती है। और ये मैंने माता रानी को अर्पित की थी चूड़ियाँ, क्योंकि ये कल मुझे कन्याओं को वितरित करनी है। और ये ठाकुर जी के लिए और अपने बेटे के लिए मैंने मंगाई थी कान की बाली चांदी की। तो क्योंकि ठाकुर जी की जो बालियाँ थी वो थोड़ी सी ख़राब सी हो गई थी, तो सोचा आज के दिन उनको बालियाँ उपहार में दी जाएं। तो ये बालियाँ उनको आज पहनाई थी, धराई थी। अब हो गया था शाम का समय, तो शाम को दूध प्रसादी का भोग लगाने के बाद में। और ये देखो, ये मुझे जो फूल मिला था ना सुबह जब मैं पूजा करने गई थी, तो मेरी थाली में खुद से जिसे कहते हैं भोले बाबा और माता रानी ने जिस अर्प मतलब प्रदान किया था। क्योंकि जब हम उनको कुछ अर्पित करते हैं, प्रेम भाव से भगवान का पूजन करते हैं और आपके पास उनकी तरफ से कुछ चीज़ गिर जाती है, तो यही समझना चाहिए कि ये उनका आशीर्वाद है आपके लिए। तो उस फूल को मैं अपने साथ ले आई थी और फिर मैंने उसको प्रसाद की तरह, आशीर्वाद की तरह अपने बालों में सजाया था। और ये है हमारा शाम का कीर्तन, जो घर में कर रही थी मम्मी और सैली बैठ के। और सैली तो बस बहुत नटखट गुड़िया है हमारी। उसको ये कीर्तन करना, घंटी बजाना, पूजा करते हुए देखना और कैसे पूजा करती हैं सब बहुत उसको अच्छा लगता है। तो देखो अभी हमारी शाम की तैयारी हो रही दीपदान की। तो मैंने सारे दीपक साफ़ कर लिए थे और उनमें सब बाती वगैरह और जो रूली वगैरह हम लोग डाल के जलाते हैं, वो सारी तैयारी कर ली थी शाम की पूजा की। तो अभी दीवट हम सारे जला लेंगे और फिर उनको प्रज्वलित करके अपने अपने स्थान पर अपने अपने स्थान पर विराजमान कर देंगे। तो अभी हम सारे दीपक जो हैं और धूप जो हैं वो प्रज्वलित कर लेते हैं। और दीपक जलाने से ना घर में एक ऐसा लगता है कि जैसे दिवाली आ गई हो। इतना अच्छा सा माहौल हो जाता है और बहुत सुंदर दृश्य होता है जब बहुत सारे दीपक एक साथ जलते हैं। तो विशेष दिनों पर आप भी दीपदान ज़रूर से किया करो, और ये बहुत ही अच्छे दिन होते हैं, विशेष दिन होते हैं हम सभी के लिए। शिवरात्रि, एकादशी और भी जो माता रानी के पर्व आते हैं, भोलेनाथ के पर्व आते हैं, प्रभु राम के पर्व आते हैं, सभी जो हमारे धर्म में विशेष दिन होते हैं, उन दिन को ना हमें उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए और बहुत उत्साह से मनाना चाहिए, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो देखो अभी हमारे सभी दीप प्रज्वलित होकर के हो गए थे तैयार। तो अभी हम भगवान के समक्ष उनको अर्पित करेंगे। ठाकुर जी को दीपदान होता है, तो अब शाम को आरती दीप से ही होती है। और अपना धूप दीप नैवेद्य वगैरह जो भी होता है आप अर्पित कर सकते हो। और तुलसी माता के पास दीवट ज़रूर से जलाया कीजिए, और अपनी दहलीज पर भी 1 या 2 दीवट ज़रूर से जलाया कीजिए। तो अभी हम कर रहे थे आरती, संध्या वंदन जो होता है ठाकुर जी का, संध्या वंदन हो रहा था। तो सभी लोग साथ में ही बैठे हुए थे एक साथ ही, क्योंकि काफ़ी थके भी हुए थे। क्योंकि मैंने कहा ना, आज मैंने सुबह का कुछ भी शूट नहीं कर पाया, बिकॉज़ घर में बहुत ज़्यादा फैलावन हो रखी थी और बहुत काम वगैरह चल रहा है ऊपर, तो कुछ भी कर ही नहीं पाया शूट वगैरह। बस ये सब शाम का और दोपहर का थोड़ा बहुत क्लिप्स मैंने ले लिए थे। पूजा का, सुबह का, नाम जप का कुछ भी शूट नहीं हो पाया आज। तो अभी मैं शाम की कर रही थी आरती। तो आरती आप देख सकते हो, जो भी दीपक हमने प्रज्वलित किए थे उन सभी से आज विशेष आरती करते हैं भगवान की। और ऐसे ही जब
कोई भी विशेष दिन हो तो आप जितने भी दीप प्रज्वलित करते हो सभी से भगवान की आरती करनी चाहिए, ताकि ठाकुर जी को भी लगे कि हाँ आज मेरा भक्त कुछ विशेष कर रहा है। तो आप देखो कितने अच्छे से आरती हमने कर ली है, और फिर आरती के बाद में हमारे जो दीपक हैं उनको अपनी अपनी जगह पे हम विराजमान कर देंगे, और ये माता तुलसी के पास, और जो वो महादेव बाबा और माता मैया को बाहर विराजमान किया हुआ छोटे छोटे स्वरूप में, तो वहाँ पे प्रज्वलित कर देंगे दीपक। और देखिए ये मैंने धूप दीप लगा दिया, और आज थोड़ी ना तबीयत सी भी मौसम बदल रहा है तो थोड़ी हल्की सी डाउन सी हो रही थी, पर फिर भी व्रत पूजन होता है तो फिर उत्साह के साथ करना ही होता है, क्योंकि तबीयत तो कोई नहीं, चलता रहता है, काम में हल्का फुल्का हो ही जाता है क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है। तो देखो अभी हमारी गैया वगैरह बैठी हैं और कितने आनंद से बैठी हुई हैं, और हमारा घर कभी कभी तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी ने तो हमें बैकुंठ ज़मीन पर ही दे दिया है, धरती पर ही प्रदान कर दिया है, क्योंकि घर में गाय होना, घर में दूध घी सब चीज़ होना जिसे कहते हैं, और पूजा पाठ, घर में ठाकुर जी का विराजमान होना, और सब लोगों का साथ में ठाकुर जी की सेवा में मन लगना, ये किसी वरदान से कम नहीं होता, किसी कृपा से कम नहीं होता, जिसे कहते हैं ठाकुर जी की अनन्य कृपा है। और हमारी सैली पर भी बहुत कृपा है, क्योंकि उसको बड़ा मन लगता है। देखो मेरे हाथ से घंटी ले ली थी और फिर घंटी बजा रही थी, कितनी अच्छी लगती है जब शैतानी करती है। और ये भी अच्छा है कि छोटा बच्चा जब छोटे पैसे ये सारी चीज़ें देखता है तो उसको ना बहुत चाव से फिर वो अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को आसानी से ढाल लेता है। देखो अभी मैंने माथा टेका आरती करने के बाद, तो उसने भी माथा टेका, क्योंकि बच्चे ना हम ही से सीखते हैं। अगर हम अच्छी चीज़ें करते हैं तो वो अच्छी चीज़ें सीखते हैं, और हम ही अगर उनके सामने चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गलत सलत बोलते ही रहते हैं, तो वो भी फिर वही सीखते हैं। फिर आने के बाद में नीचे से जो प्रसादी वाला दूध था, थोड़ा सा दूध पिया, और दूध पीने के बाद में फिर सभी लोग मैच देख रहे थे आज, क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। तो मैच देखते हुए फिर पापा ने और राजेश ने तो अपना खाना वाना खा लिया था, भाई ने, और फिर वीरा भी कुछ खा रहा था बैठ के। इतने में आज छोटी बहन ने आलू जो थे वो फ्राई किए थे व्रत के लिए। तो देख सकते हो आप आलू वगैरह हमारे तैयार हो गए प्रसादी के लिए। तो अभी प्रसादी जो है हमारी जाएगी ठाकुर जी के लिए नीचे भोग लगने के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग भी प्रसादी पाएंगे। तो अभी ओवरऑल मतलब सारी तैयारी कर लिए शाम को प्रसादी वगैरह के लिए। ये पापा और वीरा बैठे हुए थे, पता नहीं फ़ोन में कुछ देख रहे थे, और फिर प्रसादी वगैरह भोग लगाने के बाद में अब प्रसाद पाने की तैयारी है। तो आप लोग का शिवरात्रि कैसा गया ज़रूर से बताइएगा, और आज आपको ये ब्लॉग कैसा लगा वो भी ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।